अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं जनोलॉजिकल टेक्निक और मैं हूं आफ्ताब बलोच आपकी खिदमत में हाजिर। हम देते हैं वीडियो क्वालिटी कंटेंट के साथ आप लोगों को पूरा यकीन, और इसी यकीन के साथ आप लोग जो हैं हमें कमेंट्स भी करके बताते हैं, आप लोग हम पे ट्रस्ट भी करते हैं, उससे साफ ज़ाहिर नज़र आता है। दोस्तों आज हम बात करेंगे कोपा के बारे में। ये आजकल कोपा 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 बहुत चल रहा है। आखिरकार ये कोपा है क्या? सब यूट्यूबर्स बता भी रहे हैं, लोगों को डरा भी रहे हैं कि ये हो जाएगा, चैनल बंद हो जाएगा। मकसद आपने ये चीज़ ना की तो आपके लिए ये इशू खड़ा हो जाएगा, वो इशू खड़ा हो जाएगा। तो भाई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। हम किस लिए बैठे हैं? आप लोगों को समझाने के लिए बैठे हैं। तो हम बात करने वाले हैं कोपा के बारे में। अब पहले तो कोपा स्टैंड्स फॉर, क्या है कोपा का? चाइल्ड ऑनलाइन प्राइवेसी प्रोटेक्शन एक्ट। अब कोपा के अंदर क्या क्या आता है? अब कोपा के अंदर दो चीज़ें आती हैं। या तो आपका चैनल जो है वो चाइल्ड से रिलेटेड हो, आप सारी वीडियो चाइल्ड से रिलेटेड डालते हो, ठीक है। या आपने कई चाइल्ड की वीडियो बना के रखी, मकसद चाइल्ड के लिए वीडियो बनाओ या चाइल्ड की वीडियो बना के रखो, थोड़ा सा डिफरेंस है। अब मसला ये है कि कुछ चैनल ऐसे हैं जो मकसद काम करते हैं, वीडियो बनाते हैं, चलाते हैं, तो उसमें कहीं कहीं एक दो वीडियो चाइल्ड की भी डाल देते हैं। या कहीं इंटरव्यू लेते हुए कहीं बीच में बच्चे से भी इंटरव्यू ले लिया कि भाई आप क्या है, ईद मिलाद नबी कैसे मना रहे हैं, या किसी चैनल के हवाले से ले लिया, भाई आप टोपी अजरक डे, सिंधी डे, सकाफत डे कैसे मना रहे हैं। तो बच्चे स्कूलों में तैयार होकर जाते हैं, ईद के दिन पे भी तैयार होकर जाते हैं, तो हम उनके इंटरव्यूज़ भी लेके लगा लेते हैं। तो ये भी एक चाइल्ड की वीडियो आ गई। तो भाई असल में आपको सारा डिटेल में समझा रहा हूँ, स्टेप बाय स्टेप, जो कि आप लोगों को कोई इतना नहीं समझाएगा, क्योंकि मैं पूरी इस कोपा पे रिसर्च करके फिर आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब करें, बेल बटन को प्रेस करें ताकि हमारी हर वीडियो की अपडेट आपको बआसानी मिल सके। वापस आते हैं अपने टॉपिक कोपा पे। तो चाइल्ड की वीडियो बनाते हैं। दूसरे कुछ ऐसे यूट्यूबर्स हैं जो चैनल ही मकसद चाइल्ड के लिए बनाते हैं, उसका थंबनेल भी वैसा है, वीडियो एडिट करते हैं, फिर उसमें ऑडियो देते हैं, साउंड इफ़ेक्ट बनाते हैं, कार्टून बनाते हैं। ABCD का है, एजुकेशनल चैनल है, मगर बच्चों के लिए, किड्स के लिए चैनल बनाते हैं। तो अब मसला ये है कि इसी चैनल से कुछ वायलेशंस पहले हुई थी। 1.77 मिलियन जो है यूट्यूब को लॉस हुआ था, जिस वजह से उसने ये पॉलिसी में चेंज लाया है और पॉलिसी थोड़ी स्ट्रिक्ट हुई है। अब पॉलिसी में जो है मेन चीज़ें मैं आपको बता दूं, पॉलिसी के अंदर है क्या और क्या क्या चीज़ें चेंजेस होंगी, क्या क्या डिफरेंस आएगा, किस चैनल के लिए कौन सा मसला हो सकता है, कौन सा मसला नहीं हो सकता, उसको सॉल्व कैसे करना है। तो अब मसला बात असल ये है, मकसद कोई बंदा रिप्रेजेंट कर रहा है बच्चों को, बच्चों के खिलौनों को, बच्चों की चीज़ों को। भाई ये मिसाल की बात, मेरे पास कोई डिवाइस है, कोई चीज़ है, ये सेलफ़ोन है, ये खिलौना है, ये बच्चों के लिए, ये बच्चे ज़्यादा यूज़ करेंगे तो उनके लिए फ़ायदेमंद होगा। इसमें ये डब्बे हैं, इसमें ABCD लिखा हुआ है, बच्चों को नॉलेज में काम देगा ABCD सीखने के लिए। तो मकसद वो उस चीज़, किसी चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, किसी खिलौने को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो वो वीडियो बच्चों के लिए बना रहा है, ठीक है। पहली ये वीडियो। और दूसरा जो है, कोई बच्चा चाइल्ड लेबर कर रहा है, कहीं पे काम कर रहा है, कुछ सीख रहा है, कुछ एक्ट प्ले कर रहा है, कहीं पे बच्चा फिल्मों के अंदर रोल प्ले करता है, दो माँ बाप के झगड़े हैं, बच्चा डिप्रेस हो रहा है, वो भी एक एक्ट प्ले कर रहा है बच्चा, तो वो भी एक चाइल्ड लेबर में ही समझो। तो सॉरी, चाइल्ड लेबर नहीं, ये भी एक किड्स पॉलिसी में आएगी, कोपा के अंदर ये वीडियो आएगी आपकी। तो इसका जो ये सारी वीडियो जो जिसमें मकसद बच्चा है, वो आपकी वीडियो बच्चों के लिए ही होगी। तो इसकी मैं टेक्निक आपको बताऊंगा अभी एंड में कि आप इसको डिप्लॉय कैसे करेंगे। स्टूडियो बीटा के अंदर डिप्लॉय होता है, तो उसका भी मैं स्क्रीनशॉट आपको दिखा दूंगा। दोस्तों ये आप सेटिंग देख रहे हैं, यहाँ पे हम सेटिंग में चैनल के अंदर आएंगे तो यहाँ पे ये फीचर हमें मिल जाएगा। अगर बाहर से भी मैंने क्लिक किया तो बाहर से भी आप यहाँ पे डायरेक्ट क्लिक करेंगे तो एडवांस की सेटिंग में आ जाएंगे। डू यू वांट टू सेट योर चैनल्स एज मेड फॉर किड, ठीक है, कोपा। तो यहाँ पे यस सेट दिस चैनल एज मेड फॉर किड, आई ऑलवेज अपलोड कंटेंट दैट मेड फॉर किड। अगर आप किड्स के लिए चैनल बनाते हैं या वीडियोस बनाते हैं तो आप ये सेलेक्ट करेंगे। अगर आप नहीं बनाते, मकसद जैसे आपका चैनल व्लॉगिंग का है, आपका चैनल
कपड़े सेलिंग का है, आपका चैनल किचन्स के किसी उससे रेसिपीज़ का है, तो आपको यहाँ पे नो करना पड़ेगा। अगर आप किसी चैनल में किड्स की वीडियो हैं या किड्स पे बनाते हैं या एक्ट करवाते हैं तो आपको यस करना है। अगर ये दोनों आप सेलेक्ट नहीं करेंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट आपका आखिरी वाला ऑप्शन सेलेक्टेड आएगा। ये ऑटोमेटिकली सेव्ड होता है, आई वांट टू रिव्यू दिस सेटिंग फॉर एवरी वीडियो। ठीक है, तो ऑटोमेटिक वो रिव्यू करके और सेटिंग कर देगा आपको। क्योंकि इस चैनल में मैं तो किड्स के लिए नहीं बनाता, तो ये मेरे पास जैसे ही कस्टमर का चैनल है तो मैं इसको नो कर देता हूँ और सेव कर देता हूँ कि मैं किड्स के लिए कोई ऐसी चीज़ नहीं बनाता। पर आप यहाँ से जैसे ही सेटिंग के अंदर क्लिक करेंगे तो डायरेक्टली आपके पास ये ऑप्शन खुल जाएगा, आप यहाँ से चेंजिंग कर सकते हैं। दूसरा है इसके ड्रॉबैक क्या हैं। अब ये जो पॉलिसी अप्लाई होगी किस चैनल पे होगी, जिस भी चैनल पे ये पॉलिसी होगी या जिस वीडियो पे होगी उसके कुछ ड्रॉबैक्स हैं। वो जो पैरामीटर्स, जो ड्रॉबैक्स उन्होंने बना के दिए हैं, पैरामीटर्स ड्रॉबैकिंग के बना के दिए हैं, वो भी मैं आपको बताता हूँ। तो असल ड्रॉबैक उसका ये है कि पहला उसके जो कमेंट्स हैं, कमेंट्स हाइड हो जाएंगे, नज़र नहीं आएंगे, कोई कमेंट्स नहीं कर सकेगा, सबसे पहला ड्रॉबैक। दूसरा ड्रॉबैक उसका ये है कि आपका इन्फो कार्ड उसमें नहीं लगेगा, जो इधर कोने पे लगा हुआ आपको नज़र आएगा, उस पर वो इन्फो कार्ड का ऑप्शन भी ख़त्म कर दिया जाएगा। तीसरा उसमें एंड ऑफ स्क्रीन जो हम एंड में लगाते हैं वो भी उसमें ऑप्शन आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, उसके बाद जो है आपको और क्या, स्टोरी का आपको उसके अंदर नहीं मिलेगा कि स्टोरीज़ का फीचर्स ऊपर आता है टैब के अंदर, जहाँ पे हमारा कम्युनिटी टैब, अबाउट, वहाँ पे एक स्टोरीज़ का फ़ीचर आता है। वो स्टोरी का फ़ीचर आपको नहीं मिलेगा जिसमें स्टोरी हम भेजते हैं। जो चैनल हैं, जो किड्स चैनल हैं उनकी बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो उसको स्टोरीज़ का ऑप्शन नहीं मिलेगा। हाँ, अगर 2-4 वीडियोज़ आपने पूरे चैनल में आपने 500 वीडियो डाली हैं, 2-4 वीडियो किड्स की हैं, तो आपके लिए वो फीचर्स अवेलेबल होगा। मगर उन वीडियोज़ पे ये बता रहा हूँ, जो आप पर्टिकुलर वीडियोज़ बताएंगे, दिखाएंगे कि ये किड्स के लिए है, तो उनके ऊपर ये फीचर्स नहीं होंगे जो मैं भी बता रहा हूँ। इसके अंदर इसके अलावा है कम्युनिटी टैब, जो फीचर जो चैनल ही किड्स का है तो उसमें कम्युनिटी टैब भी आपको नहीं मिलेगा, ये याद रखना। ठीक है, और उसके बाद जो नोटिफिकेशन बेल है, बेल आइकन जो नोटिफिकेशन जाता है, आपके कितने भी सब्सक्राइबर हों उनको नोटिफिकेशन नहीं जाएगा, ये फीचर भी आपको नहीं मिलेगा किड्स चैनल के अंदर। हाँ, पर उसके चैनल आपको मिल सकते हैं जिसमें आपने 500 वीडियो डाली हैं, 2-3 वीडियो 4 वीडियो आपने किड्स की डाल ली तो कोई इशू नहीं है। वो सिर्फ वो पर्टिकुलर वीडियो तो आपकी समझो होगी, बैंड होगी कि उस पर ये चीज़ें नहीं होगी, बाकी सब पे आपकी वो सेम चलेंगी। और उसके अलावा जो है वॉच लेटर का ऑप्शन हमारे पास होता था, तो हम जैसे क्लिक करते थे, वीडियो लाइक करते थे, तो वो हमारी वॉच लेटर में चली जाती थी कि हम बाद में देख सकते हैं। तो उस चैनल के अंदर आपको वॉच लेटर का फीचर भी नहीं मिलेगा देखने को। तो भाइयों, अब सबसे बड़ा ड्रॉबैक इसका मैं आपको बता दूं, सबसे बड़ा, ये तो हल्के फुल्के थे, अब सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये है कि आपकी जो रेवेन्यू होगी, जो रेवेन्यू जनरेट होगा उस वीडियोस पे या उस चाइल्ड पॉलिसी वाले चैनल पे, वो बहुत ही कम हो जाएगा, डिक्रीज़ हो जाएगा। वो आपको इतना ज़्यादा नहीं मिलेगा जितना अभी मिल रहा है। ठीक है, और ये सारी पॉलिसी अप्लाई होगी जनवरी 2020 में, 2020 में। ठीक है, तो इसके अलावा दूसरा अपडेट जो हमारे पास है वो है कॉपीराइट क्लेम का। तो कॉपीराइट क्लेम का फीचर तो हमारे पास पुराने स्टूडियो में भी था, अब नए बीटा स्टूडियो में भी है। आप फिल्टर में जाके जैसे क्लिक करेंगे वहाँ पे कॉपीराइट का ऑप्शन आएगा, चेक लगाएंगे, जो भी कॉपीराइटेड वीडियो होंगी सारी आपके पास शो हो जाएंगी। ठीक है, तीसरा अपडेट इसका ये था कि हाँ, जो प्लेलिस्ट होती थी, आप जो वीडियो को मकसद लाइक करते, जो प्लेलिस्ट होती थी, और प्लेलिस्ट पहले विजिबल होती थी, अब वो विजिबल नहीं होगी, शो नहीं होगी, प्राइवेट होगी, जस्ट आपको शो होगी, दूसरे किसी को शो नहीं होगी। मकसद आपकी कोई वीडियो लाइक करके रखेगा तो आपको पता नहीं चलेगा, उसके पास वीडियो लाइक का शो ही नहीं होगा। उसके बाद चौथा जो इसका अपडेट है वो रीपोस्ट विथ रेफरेंस है। रीपोस्ट विथ रेफरेंस क्या है? मकसद आप पहले जैसे हम कोई पोस्ट करते हैं, कोई हमारे पास आ पे जाती है म्यूचुअल में या कुछ अरसे बाद के, या आपने पहले पोस्ट की थी उसको आप रीपोस्ट करना चाह रहे हैं तो हम रीपोस्ट करते थे, पोस्ट हो जाती थी। अब यहाँ पे भी आपकी मकसद वीडियो कोई आपकी पोस्ट है उसको रीपोस्ट कर सकते हैं। अगर जो भी चैनल करेगा तो हम जैसे ही क्लिक करेंगे तो उस चैनल का रेफरेंस आ जाएगा कि ये कहाँ किसने पोस्ट की है।
तो हमें रेफरेंस मिल जाएगा। तो चौथा अपडेट ये है। उसके बाद है पांचवा अपडेट, वो ख़ास है, बहुत ही अच्छा है, वो है मोनेटाइजेशन को लेके। ठीक है, अब इस नए मोनेटाइजेशन के अपडेट में फ़ीचर जो दिया गया है वो अंडर रिव्यू वाला ही है। जो चैनल अंडर रिव्यू में थे, क्यों थे, जिन्होंने वॉच टाइम बाय किया था या चोरी किया था या फेक आईपी से उन्होंने वॉच टाइम लिया था, तो वो पूरा उसके अंदर आ रहा है। आप जैसे कि स्टूडियो बीटा में जाएंगे, मोनेटाइजेशन पे ओके करेंगे तो आपके पास मोनेटाइजेशन में साइड में नीचे पूरा ये व्यू खुल जाएगा और नीचे आपको एक्सीलेटर का, जो मोटरसाइकिल का नहीं होता एक्सीलेटर का कांटा घूमता है, ऐसा एक व्यू नज़र आएगा कांटे का कि आपके सब्सक्राइबर कितनी लेवल तक पहुँचे हैं और आपका वॉच टाइम कितनी लेवल तक पहुँचा है। तो ये आपको वो दिखा देगा और ओरिजिनल आपका वॉच टाइम क्या हुआ, ये जेन्युइन वॉच टाइम, ओरिजिनल वॉच टाइम दिखाएगा। जो आपकी वीडियो पब्लिक है, प्राइवेट, अनलिस्टेड और डिलीटेड का नहीं दिखाएगा। ये ज़हन में रहे, आपके व्यूज़ भी डिक्रीज़ हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे और वॉच टाइम भी ख़त्म हो जाएगा। तो ये थी दोस्तों अपडेट्स। और हाँ, उसके अलावा मैं आपको बता देता हूँ, अब चलते हैं उसकी तरफ कि ये हम डिप्लॉय कैसे करेंगे पॉलिसी। जो चैनल हैं ऑलरेडी किड्स पॉलिसी पे, तो उनके लिए तो डायरेक्टली ये ऑप्शन है कि आप वो एडवांस के अंदर, स्टूडियो बीटा के अंदर जाएं, फिर एडवांस के अंदर सेटिंग में जाएं तो वहाँ के अंदर आपको मिल जाएगा। अगर नहीं तो आपके पास नोटिफिकेशन ऊपर आ रहा होगा, उस नोटिफिकेशन में जैसे क्लिक करेंगे तो सेटिंग खुल जाएगी। सेटिंग के अंदर आपको यस करना है। जैसे आप वहाँ क्लिक करेंगे, आपका पूरा चैनल जो है वो किड्स के हिसाब से, तो आपकी सारी वीडियोज़ उस सेटिंग में चली जाएंगी। और जिनकी अगर कुछ सेलेक्टेड वीडियोस हैं तो वो नीचे वाले पे सेलेक्ट करेंगे और फिर एडवांस के अंदर जाके मैन्युअली अपनी वीडियो सेलेक्ट करके फिर उसके अंदर आप जैसे ही ऑप्शन खोलेंगे, ऑप्शन के अंदर आपके ऑडियंस का ऑप्शन आएगा। ऑडियंस पे आप ओके करेंगे तो आपको बता देगा कि आप उसमें चाइल्ड की ऑडियंस सेलेक्ट कर लें, वीडियो सेलेक्ट करके उन फीचर्स पे अप्लाई कर दें। जैसे हम बल्क मोनेटाइजेशन अप्लाई करते हैं, सेलेक्ट ऑल करते हैं, फिर बल्क मोनेटाइजेशन पे ऑप्शन करके हम मोनेटाइज ऑल वीडियोस करके अप्लाई होके करते हैं तो सारी वीडियो मोनेटाइज हो जाती हैं। तो सेम एज फीचर वही है, आप अंदर से बस मोनेटाइजेशन की जगह आप सिर्फ वहाँ पे ऑडियंस का ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। तो ये प्रोसीजर है अप्लाई करने का, बिल्कुल ही आसान है। बाकी इसका जो नुकसान है तो वो ऐसा कोई नुकसान नहीं है, आप डरे नहीं, आपके चैनल को कोई नुकसान नहीं होगा। अगर आपके चैनल पे वीडियोस हैं तो यूट्यूब का जो एल्गोरिथम से जो नई पॉलिसी है वो ऑटोमेटिक आपकी उन वीडियोस को सर्च करके उस पर ये फीचर अप्लाई कर देगी कि ये चाइल्ड पॉलिसी में है, ये चाइल्ड पॉलिसी में नहीं है। अगर आपका चैनल पूरा चाइल्ड पॉलिसी में तो पूरा चैनल आपका कन्वर्ट हो जाएगा खुद ब खुद, तकरीबन खुद ब खुद हो जाएगा। पर कहीं कहीं जो है ना उनका एल्गोरिथम सही से रीड नहीं करता तो वो आप मैन्युअली कर देंगे तो बेहतर है। बाकी कोई चैनल बंद नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, डरे नहीं, सारे ही आपको डरा रहे हैं, मैं आपको डराऊंगा नहीं, ये थी हकीकत। तो उम्मीद है आप लोगों को मेरी चीज़ समझ आ गई होगी। ज़्यादा अगर आपको समझ आई नहीं है, सवाल पूछना है तो आप मुझे कमेंट्स में क्वेश्चन कर सकते हैं, मैं आपको जवाब दूँगा। और मज़ीद जानने के लिए हमारी वीडियो देखते रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल के बटन को प्रेस करिए। फिर मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।